अशोक चौधरी कहियास नेता हो गया, आप उसको नेता कहियास बना दिए। कम से कम नेता लोग को नेता रहने दीजिए, सबके नेते बना दीजिएगा। बड़े करीबी मंत्री हैं अशोक चौधरी। करीबी मंत्री हो सकता है, माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंसे बिहार जानता है कि कैसे करीबी है, लेकिन वैसे वैसे लोग को नेता नहीं कहिए। अशोक चौधरी कोई बड़का ये अथी नहीं हो गया कि एक बार जाके बेलागंज में उल्टा दिया। इनके जैसा जैसा बहुत आता है और जाता है। अशोक चौधरी यार के जो बात करते हैं, कोई दम के लोग नहीं है। ये लोग किसी तरह पीछा बढ़ के तेल मालिश करके किसी तरह मंत्री बनते रहे, नेता काहे बनेगा ये। प्रशांत पांडे का क्या औकात है हम लोगों को खेल खराब करने का? भी उसका छठियारो हुआ है। जब बच्चा जन्मता है तो 6 दिन के बाद छठियार होता है, जब पार्टी बनाता है 6 साल के बाद छठियार होता है। अभी प्रशांत किशोर पार्टी का छठियारो नहीं हुआ है, वो हमारा क्या खेल। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, इस वक्त हमारे साथ आरजेडी के फायर ब्रांड नेता और आरजेडी के विधायक रामवृक्ष सदा हैं। 23 नवंबर को बिहार में 4 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव के नतीजे आएंगे। बेलागंज, रामगढ़, इमामगंज और तरारी में कौन जीत रहा है, कौन जीतेगा, यह तस्वीर 23 नवंबर को स्पष्ट होगा। लेकिन बिहार विधानसभा उपचुनाव पर बात करेंगे और खासकर बेलागंज की सीट को लेकर बात करेंगे। रामवृक्ष जी, बेलागंज सीट को लेकर तमाम तरह के दावे किए जा रहे हैं। भाई लालू यादव का MY समीकरण छिटक गया, प्रशांत किशोर ने सेंधमारी कर दी। जेडीयू तो बहुत गदगद है। जेडीयू के नेताओं का दावा है कि बेलागंज तो अब हो गया, बेलागंज जो आरजेडी का किला रहा 35 सालों से, वो ध्वस्त हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। ये लोग मुंगेरी लाल के हसीन सपना दिनेम देख रहा है, ये जदयू और बीजेपी के लोग। और बीजेपी के लोग को तो खुद कहना उचित नहीं है, वह कहीं जीत भी नहीं रहा है। ये लोग तो सिर्फ हवा में फैट चलाता है, काम करना कुछ नहीं है। कोई भी काम होगा माननीय प्रधानमंत्री जी को बुला लेना है। आपने देखा होगा कि जिस दिन वोट था, उपचुनाव था, उस दिन माननीय प्रधानमंत्री जी दरभंगा में एम्स के शिलान्यास कर रहे थे, वोट को प्रभावित करने के लिए। लेकिन बिहार के महान जनता मालिक को हम धन्यवाद देना चाहते हैं, वह माननीय प्रधानमंत्री जी से भी प्रभावित नहीं हुआ और उन्होंने महागठबंधन के पक्ष में वोट किया। और चारों के चारों सीट, 3 सीट पर हम लोगों का पहले से कब्जा था। इस बार मांझी जी का भी हम लोग खतियान मिटा रहे हैं। चारों सीट पर हम लोग कब्जा करेंगे, इसमें कहीं कोई शंका नहीं। मांझी जी पर काहे इतने नाराज रहते हैं? मांझी जी पर मानने वाले थे, लेकिन आपने पहले ही कह दिया कि मांझी जी का भी इस बार खतियान मिटा देंगे। ये मांझी जी पर नाराज नहीं है। देखिए, हम लोगों के समाज की स्थिति क्या है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। आज भी अगर सर्वे करावे सरकार तो सबसे ज्यादा मुसहर का स्थिति गिरा हुआ है, चाहे वह शिक्षा से हो, चाहे स्वास्थ्य से हो, चाहे विकास हो, चाहे कोई भी मामला में हो, सबसे ज्यादा उसका स्थिति गिरा हुआ है। और उस समाज के लोग मुख्यमंत्री बना, केंद्र में मंत्री बना, बिहार में जिंदगी भर मंत्री रहा, अभी भी दोनों बाप बेटा मंत्री है। आप गया चल जाइएगा, एक एक मुसहर टोली 10-10, 15-15 वार्ड का है और वहां एक चापाकल नहीं है। वहां पानी पीने के लिए आपको नदी से पानी मंगाएगा, 2 घंटा साफ होने में लगेगा तब पिलाएगा। और इन्होंने इमामगंज में हमने कैंप किया था, इमामगंज से इन्हें 10 साल से विधायक रहे और इमामगंज जनता को न दर्शन दिए न वहां काम किए। इसलिए तमाम इमामगंज के जनता ने ठाना है और इस बार महागठबंधन को जिताना है। सवाल यह भी है कि बेलागंज को लेकर सवाल है। बेलागंज में आप कह रहे हैं कि नहीं, बेलागंज भी हम जीत रहे हैं। नीतीश कुमार कितने करीबी मंत्री हैं, अशोक चौधरी जेडीयू के इतने बड़े नेता, उन्होंने मोर्चा संभाले रखा, खूब प्रचार भी किया, कैसे आप जीत रहे हैं? अशोक चौधरी कहियास नेता हो गया, आप उसको नेता कहियास बना दिए। कम से कम नेता लोग को नेता रहने दीजिए, सबके नेते बना दीजिएगा। बड़े करीबी मंत्री हैं अशोक चौधरी। करीबी मंत्री हो सकता है, माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंसे बिहार जानता है कि कैसे करीबी है, लेकिन वैसे वैसे लोग को नेता नहीं कहिए। अशोक चौधरी कोई बड़का ये अथी नहीं हो गया कि एक बार जाके बेलागंज में उल्टा दिया। इनके जैसा जैसा बहुत आता है और जाता है। अशोक चौधरी यार के जो बात करते हैं, कोई दम के लोग नहीं है। ये लोग किसी तरह पीछा बढ़ के तेल मालिश करके किसी तरह मंत्री बनते रहे, नेता काहे बनेगा ये। और भी बड़े बड़े जेडीयू के नेता लगे हुए थे, नीतीश कुमार ने भी खूब प्रचार किया है। कहा जा रहा है कि भाई प्रशांत किशोर ने आपका खेल खराब कर दिया।
अच्छा बात है, बड़े बड़े जदयू का नेता पसीना बहाए हैं, अच्छा बात है, लेकिन उस पसीना से कुछ निकलने वाला नहीं है, सफलता हम ही लोग को मिलेगा। इसलिए वह क्षेत्र 35 साल से राजद का रहा है और इस बार भी वहां राजद जीतता है। प्रशांत किशोर ने खेल खराब किया, ये बात भी कही जा रही प्रशांत पांडे का क्या औकात है हम लोगों को खेल खराब करने का? भी उसका छठियारो हुआ है। जब बच्चा जन्मता है तो 6 दिन के बाद छठियार होता है, जब पार्टी बनाता है 6 साल के बाद छठियार होता है। अभी प्रशांत किशोर पार्टी का छठियारो नहीं हुआ है, वो हमारा क्या खेल बिगाड़ेगा? बड़ी चर्चा है विधायक जी की 10 सर्कुलर रोड और एक अन्य मार्ग के बीच फिर कनेक्शन जुड़ गया है। आप लोग भी बड़े नरम हैं इन दिनों नीतीश कुमार को लेकर, पहले के मुकाबले नरम हैं, बातचीत शुरू हो गई है, राजनीतिक गलियारों में तो चर्चा शुरू होती है, बिना आग लगे धुआं उठता नहीं है। आ रहे हैं क्या नीतीश कुमार? सब लोग ये जानना चाहते हैं। वह हम लोगों के गार्जियन है, सम्मानित चाचा जी हैं, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, और उसके सम्मान में अगर किसी तरह की बात होती है तो उनके सम्मान में हम लोग खड़ा हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। उनके सम्मान पर और बीजेपी के लोग अगर कोई भी गड़बड़ी उनके सम्मान के साथ करता है, इनके सम्मान के साथ कभी हम लोग, बीजेपी जो गड़बड़ी करेगा समझौता करने वाले लोग नहीं हैं, और चाचा जी के सम्मान में पहले भी खड़ा थे और आज भी खड़ा रहेंगे। बीजेपी गड़बड़ी करेगी, बीजेपी को नहीं छोड़ेंगे, नीतीश कुमार के साथ खड़े हैं। एकदम पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा के नेता हैं, तो हम लोग इनके साथ नहीं खड़ा रहेंगे तो किनके साथ? नीतीश कुमार नहीं, पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा के कोई भी नेता को अगर बीजेपी आंख दिखाने का काम करेगा तो उनके सम्मान में हम लोग खड़ा रहेंगे। खेल कर रही है क्या बीजेपी नीतीश कुमार के साथ? कुछ क्या खेल करेगा? नीतीश कुमार जब चाहेगा बीजेपी का औकात दिखा देगा, बिहार से लेके केंद्र तक में बीजेपी क्या औकात है नीतीश कुमार के साथ खेल करने का? औकात दिखा देंगे क्या नीतीश कुमार? दिखाना चाहिए, अब तो यह चाचा जी पर निर्भर करता है, दिखाना चाहिए। ये सवाल हमने आपसे इसलिए पूछा, चर्चा इसलिए भी शुरू हुई, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सीधी धमकी दी है बिहार के मुख्यमंत्री को कि भाई आप हमारे वोट से मुख्यमंत्री बने हैं और आप हमारा मुश्किल वक्त में साथ नहीं दीजिएगा। वक्फ संशोधन अधिनियम बिल संसद से पास हो गया तो हम वो हैं जो हम तो जाएंगे लेकिन आपको भी ले जाएंगे। लगता है नीतीश कुमार पर धमकी का असर होगा, पाला बदलेंगे? नहीं नहीं, देखिए, धमकी और किसी से कुछ मतलब नहीं है। यह देश भारत देश है, यह देश संविधान से चलता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी ने मिलकर यह देश बनाई। जितना अधिकार इस देश में हिंदू का है उतना अधिकार संविधान मुस्लिम के भी दिया, तमाम लोगों को दिया है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री के मुसलमान भाइयों से नजर से गिराने के लिए कभी गिरजाराज सिंह हिंदू स्वाभिमान रैली निकालते हैं, कभी हिंदू एकजुटता करते हैं, कभी मुसलमान के कहते हैं पाकिस्तान चल जाने के लिए, तो यह तो चाचा जी के सम्मान पर पड़ता है। इसलिए चाचा जी सब दिन मुसलमान भाइयों के हित के बात किया है, और बीजेपी के लोग मुसलमान को बांग्लादेश और पाकिस्तान भेजा रहा है, तो चाचा जी को तो कुछ निर्णय लेना पड़ेगा। विधायक जी, आपको तो जानकारी रहती है, हम जानते हैं आप आरजेडी के कितने रसूखदार नेता हैं, बिहार के लोग जानते हैं। लालू जी नीतीश जी में बातचीत शुरू हो गई है क्या? यह हम नहीं जानते हैं, लेकिन आप मुस्कुरा रहे हैं। नहीं, हम यह नहीं जानते हैं, लेकिन हमारे नेता आदरणीय बाबू लालू प्रसाद यादव जी और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी में सब दिन भैयारी का संबंध है, भाई का संबंध है। हो सकता है कि अगर उस नाते बात हुआ होगा तो इस बात को नजरअंदाज भी नहीं कहा जा सकता है, लेकिन राजनीतिक स्तर पर अभी तक हम लोगों के नेता के तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। इसलिए हम अभी भी कहते हैं कि हम लोगों पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा के ये नेता थे, बिहार के 9 बार 10 बार मुख्यमंत्री 9 बार रहे। अगर इनके सम्मान में बीजेपी वाला कुछ गड़बड़ी करता है तो हम लोग इनके सम्मान में खड़ा रहेंगे। नीतीश कुमार दुश्मन नहीं है आरजेडी के, बीजेपी दुश्मन है? नहीं, सिद्धांत दुश्मन है, न नीतीश कुमार आरजेडी के दुश्मन है, न बीजेपी दुश्मन है। बीजेपी का जो सिद्धांत है, इस देश में जो अमन चैन भाईचारा खत्म करना चाहता है, उसके विरोध में हम लोग बीजेपी का विरोध करते हैं। आपने चाचा जी का जिक्र किया, एक चाचा जी और हैं बिहार में, पशुपति पारस, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी में हैं, उनको भी आरजेडी का साथ मिलेगा क्या? अच्छा बात है, भारतीय जनता पार्टी के विरोध में मोर्चा खोलने के लिए तैयार है तो अच्छा बात है। कोई भी नेता, सब लोगों का अधिकार है अपना हक की लड़ाई लड़ना। अगर पशुपति पारस जी अपना लड़ाई को खुद लड़ने के लिए तैयार है तो हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है, वो अपना लड़ाई लड़ सकते हैं। चलिए, तो हमारे साथ रामवृक्ष सदा जी थे, पार्टी के फायर ब्रांड नेता भी हैं और पार्टी के विधायक भी हैं, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के बड़े
चहेते हैं और यही अंदाज मिजाज है, डंके की चोट पर अपनी बात रखते हैं बिना लाग लपेट के। तो इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही।